हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड बूस्टर स्टडी। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं, थंबनेल से आप सबने वैसे आइडिया लगा ही लिया होगा। बिल्कुल सही पढ़ा है आपने कि हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो अभी एग्ज़ाम हुआ था आपका, अगर मैं बात करूँ 15 जून की, अगर मैं बात करूँ तो ये तो सबको पता ही है। वैसे बहुत सुर्खियों में रही है भर्ती जो है हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल जो 2025 की जो भर्ती है, उसको लेके एक बिगेस्ट अपडेट अभी सामने आया हुआ है कि इस भर्ती के को लेके जो है वो एचपी हाई कोर्ट में जो है वो रिट कर दी गई है। हाई कोर्ट में रिट कर दी गई है और आज की डेट को 4 जुलाई की अगर मैं बात करूं 2025 की, राइट। तो हाई कोर्ट की तरफ से क्या कहा गया है और कितने बच्चों को एविडेंस लेके जो है वो रिट करी गई है, राइट, और परीक्षा दोबारा होगी या नहीं होगी, इन सब चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, जो भी नए स्टूडेंट हमारे साथ इस वीडियो में जुड़ चुके हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड बूस्टर स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन होगा, उसे जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि इसी तरह की जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वाली जो वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है कि कब आएगा परीक्षा परिणाम। अब देखो, बहुत सारे बच्चों का हमें मैसेज भी रहता है, व्हाट्सएप के ऊपर भी मैसेज रहता है, कमेंट में मैसेज रहता है कि सर कब तक परीक्षा परिणाम आएगा। तो अगर हम थोड़े टाइम पहले की बात करें तो एचपीपीएससी के द्वारा एक विज्ञप्ति भी जारी की गई थी जिसमें कहा गया था कि जो एग्ज़ाम है वो पूरी पारदर्शिता के साथ जो है वो करवाया गया है और इसमें किसी भी तरह की धांधली का जो है वो कुछ भी नहीं देखा गया ऐसा, राइट। तो उसको उसके बिहाफ पे हमने सोचा था, हमने एक आइडिया लगाया था कि आपका जो रिजल्ट है वो नेक्स्ट मंथ तक, मतलब अगस्त की अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त अगर मैं बात करूँ, तो एक अनुमान लगाया था कि वहाँ तक आपका रिजल्ट आ सकता है। लेकिन अभी जैसे हाई कोर्ट में रिट हुआ है, तो हाई कोर्ट ने क्या कहा है उससे पहले मैं ये बताना जरूरी समझूंगा कि बेटा, हाई कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि 4th वीक, मतलब 4 वीक का टाइम दिया गया है भाई, 4 सप्ताह, मानो एक मंथ की अगर मैं बात करूं अप्रोक्स, तो एक मंथ की टाइमिंग जो दी गई है सभी पार्टीज को। सभी पार्टी माने इसमें स्टूडेंट भी होंगे, जिन्होंने केस करा है वो भी होंगे, प्रशासन, एचपीपीएससी, इन सब का रिप्लाई मांगा है एचपी हाई कोर्ट ने कि जो भी इनका रिप्लाई होगा वो उनको एक महीने के अंदर अंदर देना पड़ेगा। मतलब 4 वीक की अगर मैं बात करूं, तो अगर परिणाम की मैं बात करूं तो भाई नेक्स्ट मंथ तक तो आप भूल जाइए, एग्जाम का रिजल्ट आने से नहीं रहा, राइट। अब आते हैं कि एचपी हाई कोर्ट ने क्या कहा। एचपी हाई कोर्ट का यही इसमें मानना है कि भाई जो पार्टीज हैं, इसमें जो इन्वॉल्व पार्टीज हैं, उन सबको जो है वो 4 वीक का जो है उनको टाइम दिया गया है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो भी इनका रिप्लाई है, जो भी जैसे एचपीपीएससी क्या कहना चाहती है इसके बारे में या प्रशासन क्या कहना चाहता है। अभी जैसे आपने देखा भी था कि कांगड़ा पुलिस के द्वारा भी जो है वो 2 आरोपियों को जो है वहां पे गिरफ्तार किया गया था, राइट। तो वो भी एक्यूज थे ना उसमें, तो उनका भी कुछ उसमें रिप्लाई होगा। तो वो सारी चीजें जो है वो मतलब एक महीने तक तो आप ये मान के चलिए कि एक महीने तक तो ये कोर्ट में रहेगा, राइट। तो ये रिजल्ट आने से नहीं रहा, राइट। और दूसरा जो सबसे मेन बात है कि कोर्ट में हुआ क्या, मतलब क्या मांगे रखी गई कोर्ट में, जो जैसे एडवोकेट विनय शर्मा की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि विनय शर्मा जी का मानना है कि अभी तक जैसे उन्होंने 5 बच्चों को जो सिलेक्ट किया हुआ है जो कि डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, राइट। हर एक स्टूडेंट जो है वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है, उनके भी यहाँ पे जो उन्होंने रेट वहाँ पे डाली है। और साथ में उन्होंने ये भी बताया हुआ है कि जो बच्चे, कोई ऐसे बच्चे हैं जिनको ऐसा लगता है कि भाई ऐसा हुआ है एक्चुअल में और वो डर रहे हैं, तो वो प्लीज़ कॉन्टैक्ट करें उनके साथ, ताकि वो उसमें केस में जो है वो एक स्ट्रांगनेस बनी रहे। ये एडवोकेट विनय शर्मा जी का मानना है, राइट। और साथ में विनय शर्मा जी ने ये भी बताया कि जैसे जो मतलब मांगे रखी गई हैं, मांगों में एक तो उन्होंने ये मांग रखी है कि एग्ज़ाम जो है वो रद्द होना चाहिए, जो आपका एग्ज़ाम है उसको जो है वो ये रद्द होना चाहिए। और दूसरी जो मांग रखी है वो सीबीआई जांच की मांग रखी गई है कि एग्ज़ाम की जो है वो सीबीआई जांच होनी चाहिए कि एग्ज़ाम में एक्चुअल में हुआ क्या था। वो सारी चीज़ें जो है वो पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए, राइट। और इसके साथ में अगर मैं बात करूं तो विनय शर्मा जी ने तो ये भी बताया कि जैसे जब उनसे पूछा गया कि आपने जो रीट करी है, तो एचपीपीएससी ने तो अपनी तरफ से एक विज्ञप्ति जारी की थी, तो उन्होंने बताया कि एचपीपीएससी को तो 1600 से मतलब 1000 से 1600 तक की कुछ कंप्लेन गई हुई है, बट उन्होंने रिप्लाई में उसका जो है वो कुछ नहीं दिया हुआ है, राइट। तो ये भी उनका मानना था। और ये जो कोर्ट में जो मामला रखा गया है भाई, कोर्ट 3 में मामला रखा गया है जस्टिस, अगर मैं बात करूं तो अजय मोहन गोयल जी की बेंच में ये मामला रखा गया है, जो मतलब रिकॉर्ड हुआ है जो एचपी पुलिस का कांस्टेबल का जो अभी हाल में जो हुआ है, राइट। देन इसमें परीक्षा की अगर हम बात कर लें कि भाई परीक्षा दोबारा होगी या नहीं होगी, तो इसकी अगर हम बात करें तो ये टोटल डिपेंड करता है भाई हाई कोर्ट के ऊपर कि, और जो एविडेंस होंगे उनके ऊपर ये डिपेंड करता है। अब देखो, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत ही मेहनत से मतलब मेहनत करी है और तैयारी भी करी थी, उन्होंने एग्ज़ाम भी दिया था, और
ऐसा कभी हो, मैं तो ऐसा सोचता हूँ कि कभी ऐसा होगा कि हिमाचल में अगर कोई एग्ज़ाम हो और इस तरह से ना हमें देखने को कुछ भी मिले, सीधा एग्ज़ाम हुआ, उसका रिज़ल्ट आया। देखो बच्चों में बहुत सारी हताशा भर जाती है, और एक अगर मैं बात करूँ तो जो कॉन्फिडेंस होता है वो भी जो है वो डिक्रीज़ होता है बच्चों का, जब इस तरह की चीज़ें जो है उनको देखने को मिलती हैं, राइट? तो वैसे मैं अपनी तरफ से माइंड बूस्टर स्टडी टीम की तरफ से रिक्वेस्ट करूँगा, प्रशासन को भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जब भी ऐसी कोई एग्ज़ाम होते हैं या ऐसी जो एजेंसियाँ हैं जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती हैं, कि जब भी ऐसा कुछ होता है तो वो पूरी पारदर्शिता के साथ जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए, ताकि बच्चों का जो मनोबल है वो गिरे ना, राइट? और परीक्षा की अगर हम बात करें तो ये टोटली एविडेंस के ऊपर डिपेंड करता है। अब मामला जो है वो कोर्ट में चला गया है। अगर इस मामले में, इस पेपर में अगर कहीं धांधली हुई होगी या इस तरह से एविडेंस मिलते हैं, तो निश्चित तौर के ऊपर ही कहा जा सकता है कि अगर ऐसा कुछ पाया जाता है तब तो फिर परीक्षा जो है वो रद्द ही होगी, राइट? बट वो बहुत सारे बच्चे भी जैसे कमेंट करते हैं बच्चे कि सर हमने तो मेहनत की है, हम क्यों परीक्षा रद्द की जाए? जो कुछ बच्चे ऐसे एक्यूज्ड इसमें पाए जाते हैं उनको, उनकी जो जैसे उनको रद्द किया जाए वहाँ से, और नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए भी उनको जो है वो डिस्क्वालीफाई किया जाए। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ, सभी की बात से सहमत हूँ। जो भी आपके हित में जो चीज़ें होंगी, हमारी टीम जो है उसके साथ खड़ी होगी। तो अगर आपको हमारी टीम की तरफ से भी कोई ऐसा सहयोग चाहिए होता है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिएगा, हम आपके साथ हैं। और आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आप इस अपडेट से जो है वो अपडेट हुए होंगे, और वीडियो को जितना हो सकता है उसको शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर एक बच्चे के पास जो है ये जानकारी पहुंचे। और साथ में आप अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।